नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्वी सिंहभूम जिला में स्वास्थ्य संबंधित कई योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें जमशेदपुर में अटल क्लिनिक, रीजनल वैक्सीन सेंटर, डायलिसिस सेंटर, श्रद्धांजलि पार्क, वहीं घाटशिला में मॉडल कोविड डिविजनल अस्पताल का शुभारंभ हुआ। सर्वप्रथम स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भैंसखेड़ी में अटल क्लिनिक का उद्घाटन फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। इस अस्पताल के खुलने से क्षेत्र के रहने वाले निचले पायदान तक के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित इलाज के लिए काफी सुविधा होगी। उन्हें अब टीएमएच और एमजीएम जाने की आवश्यकता नहीं होगी, उनका इलाज यहीं पर हो सकेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक डॉक्टर, 2 नर्स, एक फार्मासिस्ट और सफाई कर्मचारी नियुक्त किया गया है, जिसके द्वारा 2 पाली में मरीजों का इलाज होगा और यहां से दवाइयां भी उपलब्ध हो सकेगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड सरकार स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर है। सरकार निचले पायदान तक के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए कटिबद्ध है, जिसके आलोक में आज पूर्वी सिंहभूम जिले में कई स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का शुरुआत किया जा रहा है, जो जिले सहित पूरे झारखंड के लोगों को काफी फायदा होगा। इसके बाद मंत्री ने साक्षी स्थित जेल चौक के समीप बने कुष्ठ निवारण कार्यालय परिसर में बने रीजनल वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन किया। इस वैक्सीन सेंटर से पूरे कोल्हान के अस्पतालों में वैक्सीन आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। वर्तमान में जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा के लिए रांची से वैक्सीन लाना पड़ता था, लेकिन जमशेदपुर में रीजनल वैक्सीन सेंटर बन जाने से अब तीनों जिलों को यहीं से वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगा, जिससे समय की बचत होगी और लोगों को सही समय पर वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगा। वहीं सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर और श्रद्धांजलि पार्क का भी उद्घाटन मंत्री के द्वारा किया गया। इस सेंटर के खुलने से अब जिले के वासियों को डायलिसिस के लिए भारी भरकम खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप बताइए कि कोई स्कूल और अस्पताल और क्लिनिक खोलने का क्या उद्देश्य होता है? मानवता की रक्षा, आम जनता की सेवा, स्वास्थ्य संबंधी जितने विकार हैं उसको दूर करने के लिए ये व्यवस्थाएं लागू होती हैं। और आज मैं बहुत धन्यवाद देने आया हूँ हमारे सिविल सर्जन साहब को, हमारे सीएमओ साहब को, सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने वरीय अधिकारी हैं, साथ ही में जो हमारे चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जिनका योगदान यहाँ के लोगों के सेवा और खिदमत के लिए होगा। मैं वैसे लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह की और भी व्यवस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों में कदमा, सुनाली, बिष्टुपुर, साक्षी, मानगो आदि जगह में लागू करने पर हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं और आज उसकी शुरुआत हुई है। खासनल स्थित सदर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट व श्रद्धांजलि उद्यान का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद विद्युत वरण महतो ने संयुक्त रूप से की। 10 डायलिसिस यूनिट में फिलहाल 3 यूनिट लोगों की सुपुर्द कर दिया गया है। वर्तमान समय में शारीरिक समस्या से जूझ रहे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने पहल करते हुए डायलिसिस यूनिट लोगों के सुपुर्द किया, जहां जिले के सांसद द्वारा सांसद निधि से 2 डायलिसिस यूनिट और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 डायलिसिस यूनिट सदर अस्पताल परिसर में लगाया गया है, जिसका लाभ बीपीएल कार्डधारी, आयुष्मान कार्डधारी, आर्थिक समस्या से जूझ रहे लोग ले पाएंगे। साथ ही साथ कोरोना काल में मरीजों की सेवा करते करते जिन चिकित्सकों की मृत्यु हो गई, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन चिकित्सकों को समर्पित श्रद्धांजलि उद्यान का उद्घाटन संयुक्त रूप से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। वही संबंध में जानकारी देते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा कि 10 डायलिसिस यूनिट सदर अस्पताल परिसर में लगाए जाने हैं, जिसमें 2 डायलिसिस यूनिट जिले के सांसद द्वारा सांसद निधि से दिया गया है, साथ ही 1 यूनिट स्वास्थ्य विभाग ने लगवाया है। उन्होंने कहा स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जहां राजनीति नहीं बल्कि सारे लोग मिलकर काम करते हैं। उन्होंने सांसद निधि से लगाए गए डायलिसिस यूनिट पर सांसद का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने सदर अस्पताल की कार्य प्रणाली पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि सदर अस्पताल प्रबंधन द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा बहुत जल्द बचे डायलिसिस यूनिट के साथ साथ RT-PCR जांच केंद्र भी बनाया जाएगा। इन सारे उपकरणों का लाभ दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को मिलता है। विद्युत महतो जी के सहयोग से और उनको हम बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस स्वास्थ्य विभाग में अपने सांसद निधि से भी 2 डायलिसिस मशीन दिया है। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जो पक्षपाती का विभाग नहीं होता है, जो राजनीति का विभाग नहीं होता है, वो विशुद्ध रूप से मानवता का विभाग होता है। और मानवीय दृष्टिकोण से सांसद महोदय ने 2 दिया है और हम लोग इसको 10 यूनिट तक आगे बढ़ाएंगे और अभी 3 यूनिट लगा है, इसको आगे हम लोग 10 यूनिट तक बढ़ाएंगे
और जल्दी ही इसमें एक RT-PCR मशीन भी हम लगाने जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम इस सदर अस्पताल के चिकित्सकों के प्रति, हमारे सिविल सर्जन साहब, ACMO सबके प्रति, जितने डॉक्टर हैं उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो बेहतर व्यवस्था के साथ सदर अस्पताल को चला रहे हैं। जमशेदपुर ट्रक एवं ट्रेलर एसोसिएशन भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर टाटा स्टील के ब्राह्मण्स गेट को जाम कर दिया। इस आंदोलन के बारे में एसोसिएशन ने बताया कि टाटा स्टील माल लोडिंग के एवज में 10 वर्षों से एक ही पेमेंट का भुगतान करते आ रहे हैं, जबकि पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, चक्का एवं वाहन के कई कल पुर्जे के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसको लेकर एसोसिएशन की ओर से कई बार टाटा स्टील से भाड़ा बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जबकि बाहर से आने वाले वेंडरों को उनके मुताबिक भुगतान किया जाता है, लेकिन लोकल वाहन चालकों पर पुराने दर पर ही भुगतान करते आ रहे हैं, जबकि कंपनी से लोड सामानों को जान जोखिम में डालकर चालक गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। 24 घंटे जोखिम भरे कार्य करने के बावजूद कंपनी अपने रवैये पर अड़ी है, जिस कारण मजबूरी वश ट्रक एवं ट्रेलर एसोसिएशन जमशेदपुर के द्वारा पूरे कोल्हार में चक्कर जाम कर कंपनी के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं। जब तक कंपनी भाड़ा में वृद्धि और वाहन चालकों के हित में आगे नहीं आएगी, तब तक यह चक्का जाम जारी रहेगा। सभी गाड़ी मालिक इस कारण इकट्ठे हुए हैं क्योंकि गाड़ियों का भाड़ा पिछले 10 साल से वही है और बाकी जितने भी चीजें हैं, ठीक है, टायर हो गया, गाड़ी का जो मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, गाड़ी का दाम हो गया, ठीक है, गाड़ी का जो ड्राइवर है, गाड़ी के जो चक्के ग्रीस तक करने का जो दाम है, वो भी आज के समय में देख लो कितने % बढ़ चुका है और गाड़ी का भाड़ा क्यों नहीं बढ़ रहा है। बाहर से जो आए हुए जितने भी वेंडर हैं, जो पूंजीपति बंदे हैं, ठीक है, उन्हें सभी बुकिंग्स मिल रही हैं, ठीक है, और जो यहाँ के लोकल बंदे हैं, जो यहाँ पे रोजगार है उनका, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे? वो टाटा स्टील, द टाटा स्टील कंपनी, द शेयर्स ऑफ द टाटा स्टील कंपनी हैज बीन रिजन, एंड व्हाई दिस बिजनेस इज नॉट गेटिंग रिजन? इट शुड बी रेज्ड, व्हाई इट इज नॉट गेटिंग रेज्ड? हीरापुर देर रात सब्जी मंडी में आग लगने से 13 दुकानें जलकर हुई राख, जिसमें धनबाद विधायक राज सिन्हा पहुंचे निरीक्षण करने, जिसमें राज सिन्हा ने मीडिया को बताया कि देर रात हीरापुर में 13 दुकान जो जलकर राख हो गए हैं, जिसमें सब्जी दुकानदार, फल दुकानदार, पूजा सामग्री दुकानदार तथा कप प्लेट की दुकान है, जलकर राख हो गई है। यहाँ पर दुकानदारों की कोई इंश्योरेंस कागजात नहीं है। यह सभी दुकानदार कमर्शियल तो जरूर है, लेकिन इनके पास दुकान की इंश्योरेंस नहीं होने से इनकी काफी क्षति पहुंची है, जिसको लेकर मैंने उपायुक्त महोदय से बात की। उन्हें आश्वासन दिया कि किसी भी तरह का कोई भी प्रक्रिया से जितने भी दुकान जले हैं, उनकी सरकारी मद से लाभ पहुंचाने का प्रयासरत करूंगा। वहीं धनबाद सीओ प्रशांत लायक भी घटनास्थल पर पहुंचे और धनबाद विधायक राज सिन्हा के साथ निरीक्षण किया। वहीं दूसरी ओर धनबाद पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भी हीरापुर सब्जी मार्केट पहुंचे, जहां पर देर रात 13 दुकान जलकर राख हो गए। उन सभी दुकानों को निरीक्षण करने पहुंचे। धनबाद पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि मुझे सूचना प्राप्त होने के बाद मैं घटनास्थल पर पहुंचा हूं कि देर रात 13 दुकान जलकर राख हो गई। जिन दुकानदारों की दुकान पूंजी समेत जलकर समाप्त हो गई, ऐसे में उनको हर संभव अपने पैर पर खड़ा होने के लिए सहयोग तथा सहायता करने की पहल किया जा रहा है। बजे हम लोग देखें कि हल्ला हो रहा था, तो जैसे हम अपना घर मेरा बगल में ही है यहाँ पर, तो वहाँ से हम उठ करके देखें तो लगा कि आग लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ नीचे आए तो देखें कि आग पीछे की ओर लगी हुई थी। उसके बाद हम लोग फायर ब्रिगेड को सूचना दिए। फायर ब्रिगेड भी करीब 15-20 मिनट में आ गया, 2 गाड़ी आया। उसके बाद वो लोग आग बुझाने का काम किया। ये गाड़ी छोटा वाला सुबह है। हाँ, और उसके बाद सुबह तो जब बंद हो गया था, आग बंद हो गया, काबू करने के लिए आया गया था। रात का बात कर। कितने दुकान जले? 13 दुकान जला है। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? 10 लाख से 15 लाख के बीच में नुकसान हुआ है। डिस्पोजेबल कप प्लेट वाले, पत्तल वाले इन लोग की दुकानें हैं। अभी सीओ साहब को भी बुलाए थे, वो भी देखे हैं, और अभी डीसी साहब से भी हमारी बात हुई। डीसी साहब ऐसे, क्योंकि अब इनका पेपर नहीं है या कोई भी है, कमर्शियल है, इनको कायदे से इंश्योरेंस रखना चाहिए, लेकिन है नहीं। फिर भी मैंने डीसी साहब से आग्रह किया है कि किसी तरह से कोई नियम कानून कहीं लगाइए, कोई फंड लाइए, कुछ ही लोग को राहत इन लोग को मिले, इसके प्रयास कीजिए। आश्वासन दिया है डीसी साहब ने कि मैं दिखवाता हूँ। देखिए, मुझे जानकारी मिली है 13 लोगों का यहाँ से व्यवसाय चल रहा था और पूरा आप देख रहे हैं कि पूरा जल के पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इनकी पूंजी समेत समाप्त हो गई है। अब जो होना था तो हो गया, होनी था। आगे इसको कैसे रिवाइव किया जाए और कैसे पुनः अपने पैर पे खड़े होकर ये दौड़े, इसकी व्यवस्था में हम लोग लगे हैं।
JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। Cities available for rides are जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना. Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on Wheels पे ही जाना। रणधीर वर्मा चौक पर अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के द्वारा धनबाद के पूर्व में चंद्रशेखर अग्रवाल का किया पुतला दहन। पुतला दहन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जगदीश साहू के नेतृत्व में किया गया। जिला अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि पूर्व मेयर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उन्हें ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह तो एक तरह से गरीब गुरुबा एवं तेली जाति की मजाक उड़ा रहे हैं और अपना सही चेहरा जनता के सामने उजागर कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को धनबाद का राजा मानते हो तो बिना किसी पार्टी के समर्थन का चुनाव लड़कर दिखाए, आपको सच का पता चल जाएगा। शाह ने कहा कि आप राजा है तभी तो नगर निगम में रहते हुए कोई भी गरीब की नहीं सुनी और ना ही सुनिएगा। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने तैलिक साहू महासभा को अमर्यादित भाषा बोलकर अपमान किया है, जिसके तत्वावधान में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अखिल भारतीय तैलिक महासभा ने पुतला जलाकर विरोध करने का काम किया। चंद्रशेखर अग्रवाल हमारे धनबाद के प्रथम व्यक्ति रह चुके हैं और इस तरीके का अमर्यादित भाषा का प्रयोग उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर में एक निचले पायदान, जितने सबसे निचले पायदान पर रहने वाला व्यक्ति और बहुत बड़े अरबपति खरबपति का वोट का भी एक जो तुलना है वो एक बराबर होता है। और इस तरीके से किसी जाति वर्ग के साथ इस तरह का टिप्पणी बिल्कुल लोकतंत्र के साथ मजाक है। जब लोकतांत्रिक पद पर वो रह चुके हैं उसके बाद उनको इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त अभियान में धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों के चौक चौराहों पर बिना मास्क पैदल चलने वाले तथा बिना मास्क के राइडिंग करने वाले वाहन को रोककर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक के साथ साथ हिदायत भी दी जा रही है, जिसमें पैदल चलने वाले बिना मास्क के लोगों में हड़कंप मच गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि तीसरी लहर को देखते हुए धनबाद के विभिन्न चौक चौराहों पर जिला प्रशासन के सहयोग से कोरोना टेस्ट किया जा रहा है तथा लोगों को जागरूक और सतर्कता भी बरतने की अपील की जा रही है। रिक्वेस्ट करके समझा बुझा करके मास्क लगाइए, जीवन की अपनी मूल्य चीज है, उसको बचाइए और मास्क बिना नहीं लगाइए तो कोरोना टेस्ट होगी। मास्क लगाएंगे उनको नहीं, जो मास्क लगाए उनको नहीं हम लोग बोलते। तो पैदल चलने वाले हैं या और आपका 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, सभी को रिक्वेस्ट करके मास्क लगाने नहीं लगाते उनको जांच करने के लिए कहा जाता है, जांच होगा। रणधीर वर्मा चौक पर नेहरू युवा केंद्र के द्वारा प्रधानमंत्री के आह्वान पर फिट इंडिया अमृत महोत्सव के तत्वावधान में मैराथन दौड़ त्यागी, जिसमें धनबाद विधायक राज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने मीडिया को बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर फिट इंडिया के तहत युवा को जागरूक किया जा रहा है कि योगा, दौड़, खेल कूद से युवा फिट रहेंगे तथा उनकी स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ऐसे में पूरे भारत में 75वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर अमृत महोत्सव के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, जिसमें नेहरू युवा केंद्र के सेवकों द्वारा धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से DRM आवास तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया
तथा इस मैराथन दौड़ को सफल कार्यक्रम किया गया और युवाओं को जागरूक किया, जिसमें फिट इंडिया की तरह दौड़ करना तथा योगा करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। आह्वान किया है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। युवाओं से अपील है, आग्रह है कि आप जब तक स्वस्थ नहीं होइएगा, यहाँ के नागरिक के जीवन स्तर सुधारने का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है स्वस्थ होना। स्वस्थ होने रहेंगे तो बीमारी भी दूर भागेगा, हमारे खर्चे भी कम होंगे और इसलिए स्वस्थ में योगा, एक्सरसाइज, दौड़ना, फिटनेस को बनाए रखना है। भाजपाइयों की ओर से शनिवार को राज्य के सभी प्रखंड कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो खुद पहुंचे हुए थे। उन्होंने सरकार के खिलाफ खूब तीखे वार किए। इसी क्रम में खासमहल स्थित प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां विरोध प्रदर्शन के बाद पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर राज्य की हेमंत सरकार पर तीखे वार किए। इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने सांसद विद्युत वरण महतो स्वयं विरोध स्थल पर पहुंचे और राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि झारखंड सरकार ने पिछले 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान ट्रांसफर पोस्टिंग करके ही अपनी उपलब्धि बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में जब छात्र सड़क पर उतर गए तब धनबाद में उन पर लाठीचार्ज की गई, यह बेहतर निंदनीय है। पूरे राज्य में आज प्रमोशन और डिमोशन का ही खेल चल रहा है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। सांसद ने कहा कि आज राज्य में एक बेटी तक सुरक्षित नहीं है। आदिवासी के साथ दुष्कर्म होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई तक नहीं हो रही है। आज पूरे राज्य में विकास कार्य भी ठप पड़ा हुआ है। युवा मोर्चा की ओर से 15 अगस्त के दिन तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। इस दिन केस करने का कोई औचित्य नहीं था। सांसद ने कहा कि सुनियोजित तरीके से टेल्को थाने में केस कराया गया है। सांसद ने कहा कि टेल्को थानेदार डायरेक्टर एसपी बनना चाहते हैं, उस केस को वापस लिया जाना चाहिए। सांसद ने कहा कि शहर में हेलमेट चेकिंग और मास्क की चेकिंग के नाम पर पुलिस की ओर से रोड जाम करने का काम किया जाता है। हेलमेट व मास्क चेकिंग के नाम पर पुलिस बेवजह लोगों को परेशान कर रही है। 5 लाख युवा को रोजगार देने का उन्होंने घोषणा की थी और आज युवा को नौकरी के बजाय आज धनबाद में विजय जिस तरह छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया वो एकदम निंदनीय है। आज रोजगार तो दूर की बात है, आज एजुकेशन में सुविधा के लिए अगर छात्र रोड पर आता है तो उस पर लाठी से स्वागत किया जाता है हेमंत सरकार की। इसलिए इस बैठक के माध्यम से, इस धरना के माध्यम से हम लोग निंदा करते हैं सरकार की। जो सरकार 1.5 साल में अगर उपलब्धि बोलेंगे तो सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग का उपलब्ध उनका पास है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोटका में गर्भवती सुनीता मुंडा को पेट में दर्द होने पर भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती के समय एक नर्स थी, वही डॉक्टर और एनएमएम रात भर गर्भवती महिला को देखने तक नहीं आई, जिसके कारण रात भर गर्भवती महिला दर्द से तड़पती रही। जब परिजनों ने सुबह एएनएम को इस संबंध में सूचना दी तो आनन फानन में इसे ऑपरेशन थिएटर लाया गया, जहां ऑपरेशन के बाद बच्चा मृत पाया गया। वहीं सुनीता मुंडा की भी स्थिति काफी गंभीर होने लगी तो आनन फानन में सुनीता को एम्बुलेंस के सहारे एमजीएम रेफर कर दिया गया, मगर अस्पताल से कुछ ही दूर जाने के बाद सुनीता मुंडा का भी देहांत हो गया। इस दर्दनाक घटना से सुनीता मुंडा के परिजन काफी आक्रोशित है और वे एएनएम और चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। আমরা বলছে হয়ে যাবে বলছে, ঠিক আছে, তখন আমরা ভর্তি করে নিলি। তখন তারপরে বেডে খালি বেডে দিয়ে দিল। বেডে দিয়ে দেওয়ার পরে বাচ্চা হবার যে গিলা যে হয় না, জল চলে গেছে, রাস্তা বনে গেছে, সব কিছু হয়ে গেছে, বাকি বাচ্চাটা হয় নাই। আর দমে কষ্ট পাচ্ছে, হর সময় দমে কষ্ট পাচ্ছে, আর ঘুমাচ্ছে ওরা পর আলাদা ঘুমাচ্ছে, ওরা দেখতেও আসে না, কিছু ট্রিটমেন্ট ধরা পড়ে কিচ্ছু করে না। এটা লাপরবাহি পুরা করেছে ওরা। আমরা যখন যাচ্ছি বারবার তখন গাল দিচ্ছে, বাচ্চাকে হাম पैदा करेगा कि ओ पैदा करेगी, मूर्ख मत करो, जाओ तुम लोग, टाइम नहीं हुआ है, बोल रही हो ना, टाइम नहीं हुआ है, जाओ तुम लोग यहाँ से भागो बोलছে। 7 বাজে আমরা পেশেন্টটাকে ভর্তি করেছিলি আর পেশেন্টটা পড়ে রয়েছিল, নারপারভাই করেছি আর সকালবেলায় বাচ্চাটা পয়দা হয়েছে মরার পরে মাটা অনেক পেশেন্ট খারাপ ছিল, ওখানে আমরা एमजीएम লিখছি, एमजीएम ने आधा धुरे আমার গোটা মরা পড়ে গেছে। तो उसको रेफर करना चाहिए सदर या एमजीएम, लेकिन ऐसा नहीं किया। तड़पते रही रात भर महिला और सुबह उसको किसी तरह अनंत फनन में उसको ले भेजा गया टाटा की ओर और रास्ते में ही उसका मृत्यु हो गया। और दूसरी बात है जो उस समय जो रात को जो एएनएम थी उसका इतना गलत व्यवहार है, बहुत ज़्यादा खराब व्यवहार है।
जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में शुमार पटमदक के प्रखंड कार्यालय में भी भाजपा किसान मोर्चा ने राज्य सरकार के विरोध में धरना दिया। मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुचीराम बावरी मौजूद रहे। इन्होंने राज्य सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खुद कोई नई योजना राज्यवासियों के लिए नहीं लाई, उल्टे पुल की भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करवा दिया और आज राज्य की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसी कारण आज राज्य भर में भाजपा के द्वारा 260 प्रखंड मुख्यालयों के समक्ष धरना देकर राज्य सरकार का विरोध जताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती सरकार ने जो योजना जनता के हित में चलाए थे और जो जनता को उनका लाभ मिल रहा था, परंतु वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार जी ने वो झूठ मूठ वादे करके सत्ता में तो आ गए, लेकिन जनता के जो वादा किया था एक पर भी वो खरा नहीं उतर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता आज हर प्रखंड में ये मांग के लिए बैठे हैं कि जनता के साथ जो वादा करके आप सत्ता में आए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें और हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने जो योजना जनता के हित में चला रहा था उसको फिर से लागू किया। रांची पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सैयद इस्लाम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये पार्टी महज सत्ता पाने के लिए बेचैन है और यही वजह है कि बीते दिनों सोनिया गांधी जी के आवास में पार्टी बैठक कर सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने पर चिंतित रही। उन्होंने कहा कि सदन में भी विवश जन मुद्दों को छोड़कर सिर्फ हंगामे कर जनता के हितों में उठाए जाने वाले मुद्दों को गौन करने में लगी हुई रहती है। वहीं उन्होंने झारखंड सरकार पर भी वार करते हुए कहा कि झारखंड में वैक्सीन की बर्बादी जिस तरह से की गई है यह बताने के लिए काफी है यहाँ की हेमंत सरकार जनता के हित के लिए कितने गंभीर है। वहीं उन्होंने बढ़ते पेट्रोल की कीमत और जनता की परेशानियों पर पूछे गए सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि हमारा देश विकसित देशों को फेहरिस्त में शामिल है और जो देश विकसित है उन देशों में पेट्रोल की कीमत हमारे देश से कहीं ज्यादा है। साथ ही उन्होंने कहा थोड़ा समय का हवाला देते हुए कहा कि सरकार गंभीर है, जल्द पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण किया जाएगा। बगल के कंट्रीज में जो है, लेकिन आप क्यों नहीं कंपेयर करते हैं कि अगर आप चले जाइए वेस्टर्न वर्ल्ड, आप देखते हैं कि हमारी तरक्की तो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ। अब यूके में देखिए, यूरोप में देखिए, अमेरिका में देखिए, दूसरे और जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहाँ देखिए तो पेट्रोल जो है हिंदुस्तान से और बहुत महंगा मिलता है। अब ऑस्ट्रेलिया में देखिए तो 200 रुपये लीटर मिलता है, यूके में देखिए तो 170 रुपये लीटर मिलता है। तो दुनिया के अलग अलग डेवलप्ड नेशन में पेट्रोल और महंगा मिलता है, ऐसा नहीं कि सस्ता मिलता है, लेकिन फिर भी हम इसको डायनामिक प्राइसिंग रखें जो मार्केट से रिलेटेड लिंक किया है तो आएगा। लेकिन अगर किसी ऐसे स्टेट को ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज्यादा और वहाँ की सरकार को लगता है तो वैट कम कर दे। भाई सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी लिया है लेकिन आपके हाथ में वैट है तो वैट कम कर दीजिए, तो आप 30-35 रुपये आप ऐसे नीचे आप खत्म कर दीजिए वैट। लेकिन किसी कांग्रेस की सरकार ने आज तक ऐसी कोशिश नहीं की कि वैट कम करने की, दिखाने के लिए 50 पैसा कम किया एक दो सरकारों, उससे ज्यादा तो हमारी सरकारों ने आज 2-2 रुपये कम किया, 30 रुपये कम किया वैट। लेकिन हमने कभी इस तरह की बात नहीं की, बल्कि बहुत संजीदगी से जिम्मेदारी के साथ कहा कि टेम्पोररी फेज है, ये ठीक हो जाएगा। नागरिकों की चिंता नहीं करती। महामारी के समय आप देखिए जहाँ वेस्टेज 35% वैक्सीन का हो रहा है, जहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कमी जो है दिखती रही मिसमैनेजमेंट की वजह से। जहाँ पर आपको दवा की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी दवा के लिए लोग दौड़ते रहे। जब आपको बेड का इंतजाम करना था तो आपने बेड का इंतजाम नहीं किया, आपने घर में रहने के अलग अलग सामान का इंतजाम किया। आपने कहाँ चिंता की? ये मोदी सरकार ने जिसने चिंता की, रात दिन एक हो गए। और जब मोदी जी ने उनसे बात की तो उन्होंने क्या नीति की, जो पूरे ऑपोजिशन के बाकी चीफ मिनिस्टर को भी बुरा लगा कि ये सब मान मर्यादा भूल के इनको सत्ता की ऐसी बौखलाहट है कि सत्ता में रहकर भूल गए कि नागरिकों के द्वारा सत्ता में आए थे और आज उनकी जो समस्या उनको भूल गए। तो आज वो इसलिए गए हैं कि उनको भी लगता है कि आगे आने वाले दिनों में यहाँ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसलिए मोदी जी को और भाजपा को कमजोर करने की ऐसी जो नापाक ताकतें हैं उनके साथ वो भी नापाक हरकत करने के लिए दिल्ली पहुंचे।
राजधानी रांची के मोराबाद स्थित शिवालय में ओम नमः शिवाय का मंत्रोच्चारण कर रहे ये कोई आम लोग नहीं बल्कि समाज द्वारा हीन नजरों से देखे जाने वाले थर्ड जेंडर है। ये सारे थर्ड जेंडर कोरोना से संभावित तीसरी लहर से प्रदेश सहित पूरे देशवासियों के बचाव हेतु भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक कर रहे हैं। इस क्रम में ये सारे विधिवत मंत्रोच्चारण कर भगवान शिव का दूध और जल से रुद्राभिषेक किया और भगवान से आशीर्वाद मांगा कि वो कोरोना के संभावित खतरों से मानव जाति को बचाए। हम पूजा पाठ कर रहे हैं कि जो कोरोना महामारी हमारे देश में आई है वह ईश्वर करे कि हमारे देश से वह चली जाए, ताकि जो आम जनता को इतना जूझना पड़ रहा है, वह इतनी तकलीफों को झेल रहा है। इस वजह से आज हम यहाँ रुद्राभिषेक कर रहे हैं। पहली बार हमारा समाज रांची में या झारखंड में रुद्राभिषेक कर रहा है, क्योंकि हमारा समाज हमेशा पिछड़ा हुआ रहा है। आप जानते हैं हमारे समाज को कहीं भी किसी तरह का अधिकार नहीं दिया, लेकिन आज इतना बड़ा अधिकार हमें दिया गया। उस विषय से हम आज यहाँ पर रुद्राभिषेक करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जमशेदपुर के बाजारों में राखी पर्व को लेकर खूब चहल पहल दिखी। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी की खरीदारी करते नजर आई। वैसे इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा कीमतों पर राखी की बिक्री हुई। कल यानी रविवार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि पर विश्व भर में राखी यानी रक्षाबंधन की त्योहार मनाया जाएगा। पर्व से पूर्व बाजारों में काफी चहल पहल नजर आई, जहां बहनों ने अपने भाइयों के लिए राखी की खरीदारी की। वहीं एक से बढ़कर एक राखी बाजारों में देखने को मिली। दुकानदारों के अनुसार पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कीमतों में वृद्धि हुई है, लेकिन पर्व के कारण लोग राखी खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले जहां आमतौर पर 15 रुपए में राखी की शुरुआत कीमत होती थी, वे अब बढ़कर 30 रुपए हो गए। राखी अगले साल के मुकाबले बहुत कम बिक रहा है इस बार, और बहुत महंगा राखी हो गया है। अगले साल से ज़्यादा महंगा हो गया है, इसीलिए सेल कम हो गया है। पहले 10 रुपये 15 रुपये में राखी मिल जाता था, अभी जो 25 रुपये के ऊपर राखी है। कितने का राखी है आपकी दुकान? 25 रुपये का है, 60 रुपये का है, 100 रुपये का है, 150 तक है। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.